हेलो गाइस, आइए देखते हैं कचड़ों से कैसे कमाई होता है। भारत में कचड़ा बन रहा है बड़ा बिजनेस। प्लास्टिक की बोतलें, पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और धातु के कबाड़ को फेंकने के बजाय भारत की कई कंपनियों इन्हें रिसाइकल करके उपयोग कच्चे माल में बदल रही है और उसे अच्छा मुनाफा कमा रही है। मतलब कि बहुत सारे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको ना फेंक कर उसको रिसाइकलिंग करके उससे कोई प्रोडक्ट बना के उससे अर्निंग करने, मतलब कि इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अवे प्लास्टिक बोतल, ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक एंड मेटल स्क्रैप, सम इंडियन कंपनीज आर रिसाइकलिंग देम एंड सेलिंग द रिकवर्ड मटेरियल फॉर प्रॉफिट। वो बेच रहे हैं क्यों? प्रॉफिट के लिए। जैसे पहला है गणेशा इको स्पेयर, कलेक्ट यूएसडी पीईटी प्लास्टिक बोतल। ये कलेक्ट करता है यूएसडी पीईटी प्लास्टिक बोतल को और टर्न द इनटू रिसाइकल्ड प्लास्टर फाइबर एंड PET up plastic, और these are used to make clothes, पैकेजिंग एंड टेक्सटाइल। यूज करता है पैकेजिंग के लिए, क्लॉथ पैकेजिंग और टेक्सटाइल। द कंपनी इज एक्सपेंडिंग इट्स फैक्ट्रीज बिकॉज डिमांड इज ग्रोइंग। दूसरा है बाहेती रिसाइकलिंग, बाइस एल्यूमिनियम स्क्रैप और metal sheet it and make high quality aluminum alloys or supplies them to car, steel and construction companies प्लानिंग टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड रेवेन्यू। मतलब कि कंपनी उत्पादन और रेवेन्यू बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। तीसरा है इको रिसाइकलिंग, इको रिको कलेक्ट्स ओल्ड लैपटॉप्स, फोन, सर्विस एंड इलेक्ट्रिक वेस्ट। मतलब ये जो है कलेक्ट करता है, ओल्ड लैपटॉप हो गया, पुराना फोन हो गया, सर्वर्स हो गया और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो इलेक्ट्रिक का वेस्ट होता है उसको कलेक्ट करता है। एक्सट्रैक्ट्स वैल्यूएबल मेटल लाइक, मतलब कि इनमें से मूल्यवान धातुएं निकलती है, जैसे जो इसमें से निकलते हैं काम की चीज वो निकलते, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, अल्युमिनियम हो गया। ऑल्सो रिसाइकल्स ईवी बैटरीज टू रिकवर मिनरल्स लाइक कोबाल्ट एंड निकल्स। चौथा है जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग, imports कॉपर एंड मेटल स्क्रैप फ्रॉम मैनी कंट्रीज। मतलब कि कई देशों से कॉपर और धातु के मेटल स्क्रैप का आयात करती है। इन्हें प्रोसेस करके कॉपर रॉड, कैथोड, बशबार और अन्य औद्योगिक उत्पाद बनाती है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कंपनी अपनी मतलब की कैपेसिटी का विस्तार कर रही है। Why is this industries grow? ये इंडस्ट्रीज ग्रो क्यों करे? Why? देखिए, गवर्नमेंट रिसाइकलिंग रूल्स एंड बिकमिंग स्टिकर्स, और कंपनी मस्ट यूज मोर रिसाइकल मटेरियल, और डिमांड फॉर मटेरियल इज इंक्रीज बिकॉज क्यों? ईवी, इलेक्ट्रिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और रिसाइकलिंग इज अ चीपर एंड बेटर फॉर द इन्वायरमेंट देन माइनिंग न्यू मटेरियल। मतलब कि नए खनिज, मतलब नए माइनिंग की तुलना में रिसाइकलिंग सस्ती होने के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी अधिक लाभदायक है। व्हाट डज द मीन फॉर इन्वेस्टर? मतलब कि इन्वेस्टर के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, दिस कंपनी कुड बेनिफिट एज इंडिया रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज ग्रो, मतलब भारत की रिसाइकलिंग उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए क्षेत्र की कंपनियों को भविष्य में फायदा मिल सकता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत का मेटल रिसाइकलिंग बाजार 2024 में लगभग 14 अरब, मतलब कि ये 14 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2030 तक 21 बिलियन डॉलर से अधिक हो सकता है। यही लंबी मतलब यही ये लॉन्ग टर्म में अच्छी विकास संभव वाला क्षेत्र है, लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि हर कंपनी का शेयर अच्छा प्रदर्शन करेगा। इसीलिए इन्वेस्टर से पहले कंपनी की कारोबार वित्तीय स्थित जोखिम का अच्छी तरह रिसर्च करना जरूरी है। मतलब कि दिस इज अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बट इट इज नॉट अ ग्रांटेड दैट एवरी कंपनी स्टॉक विल बी परफॉर्म वेल। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हर कंपनी अच्छा परफॉर्म करे। इसीलिए पहले जिसमें आप इन्वेस्ट करिएगा उसमें पहले आपको रिसर्च करना पड़ेगा क्या है नहीं है। इसलिए किसी के बाद में आके इन्वेस्ट कर दिए, बाद में लॉस हो गया तो आप बोलेंगे ये वो। एक शान वाक में भारत कचड़े को कीमती कीमती व
कीमती कच्चे माल में बदल रहा है और ये 4 कंपनियां प्लास्टिक, धातु और इलेक्ट्रॉनिक कचरे की रिसाइक्लिंग करके ना सिर्फ अच्छा मुनाफा कमा रही है बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। मतलब कि इंडिया इज टर्निंग गार्बेज इनटू वैल्यूएबल रॉ मटेरियल्स एंड these 4 companies are making money by recycling plastic, metal and electronic waste while helping the environment। ये इससे सिर्फ ना कि धातु मतलब कोई चीज बना रही है, अच्छा इससे प्रॉफिट कमा रही है और पर्यावरण को एक अच्छा महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।